क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस। तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं, वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। इस भारतीय जनता पार्टी को उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। तो ये इनका चरित्र, कहीं से भी इनको आरक्षण से कोई लेना देना। बिहार में नगर निकाय का चुनाव टल गया, मोहन भागवत का बयान आया आरक्षण को लेकर, और अब विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं भाजपा के खिलाफ आरक्षण खत्म करने की साजिश पर। यह आरोप जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगा रहे हैं। यह आरोप बिहार सहित देश भर के विपक्षी नेता बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ ललन सिंह ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। पटना में सड़क से लेकर सदन तक ललन सिंह बीजेपी के इस साजिश का पर्दाफाश करने का दावा कर रहे हैं। गांधी मैदान में एक दिन के लिए धरना पर बैठे ललन सिंह अब पार्टी दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि भाजपा किस तरीके से आरएसएस के एजेंडे पर काम करती है, किस तरीके से आरएसएस के कही हुई बातों पर देश के अंदर वो काम कर रही है। ललन सिंह का कहना है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता जो बयानबाजी करते हैं आरक्षण को लेके, उसके टावर आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ललन सिंह का गुस्सा जग जाहिर है। ललन सिंह आजकल भाजपा के खिलाफ काफी नाराज रहते हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है देश से आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की। बिहार में नगर निकाय चुनाव में राज्य सरकार की तरफ से दी गई जो व्यवस्था थी आरक्षण को, उसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद ये मामला न्यायालय में चला और अब फिलहाल नगर निकाय चुनाव टल गया है, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था पर राज्य सरकार की जो व्यवस्था थी उस पर सवाल उठा है। उसके बाद से ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ, खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सुनिए जेडीयू दफ्तर में ललन सिंह ने आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के सामने क्या कुछ कहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस। तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं, वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। पूरे देश में कहीं है क्या अति पिछड़ा वर्ग? नहीं है बिहार में। और ये किसकी देन है? किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया। तब से अति पिछड़ा वर्ग का। और 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ाया और उस सपने को सरजमीन पर, धरातल पर उन्होंने उतारा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में आरक्षण दिया। 79 में क्या हुआ? उनका हासिल क्या किया? 1979 में उनका क्या हासिल हुआ? इस भारतीय जनता पार्टी को उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देने का कहा। इसलिए कि उन्होंने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। तो ये इनका चरित्र, कहीं से भी इनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तो हम उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जहां आज उमेश कुशवाहा जी हैं, वहां हम थे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।